बहुत समय पहले भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाया। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे और उनकी माता महामाया देवी थी। जन्म के समय ही विद्वानों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या संसार को ज्ञान का प्रकाश देने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन के हर दुख और कठिनाई से दूर रखा। महल के अंदर उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी गईं। सुंदर बगीचे, संगीत, नृत्य और आनंद से भरा वातावरण, यही उनका संसार था। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन भौतिक सुखों में पूरी तरह नहीं लगता था। वे अक्सर जीवन के अर्थ के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। जब वे पहली बार नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा जो उम्र के कारण कमजोर और झुका हुआ था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से पीड़ित था। इसके बाद उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। अंत में उन्होंने एक शांत साधु को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया, यदि जीवन इतना अस्थायी है तो सच्ची खुशी कहाँ है? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने एक कठिन लेकिन महान निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार, राजमहल और सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान किया, भोजन त्याग दिया और अपने शरीर को कष्ट दिया। लेकिन 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट भी ज्ञान का मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, यानी संतुलित जीवन। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे उस स्थान से नहीं उठेंगे। कई दिनों की गहरी साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि क्रोध को प्रेम से और घृणा को करुणा से जीता जा सकता है। उन्होंने बताया कि मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। यदि मन शांत है तो जीवन भी शांत हो जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। राजा, व्यापारी, किसान और साधारण लोग सभी उनके संदेश से प्रभावित हुए। बुद्ध ने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि केवल सही जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना मन को अशांत करता है। जागरूकता और करुणा ही जीवन को सुंदर बनाती है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। हजारों वर्षों बाद भी दुनिया उनके संदेश से प्रेरणा ले रही है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता धन, शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि मन की शांति
और संतोष में होती है। जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है, तब वह जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग हमें याद दिलाता है, अपने मन को समझो, अपने विचारों को शुद्ध करो और करुणा के साथ जीवन जियो। यही सच्ची खुशी और शांति का मार्ग है।